सिटी चैंपियंस समिट 2023 में बेहतर, सुरक्षित और सतत भारतीय शहरों के लिए कार्यरत 15 ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित किया गया। इस चैंपियंस समिट का आयोजन जोश टॉक्स द्वारा ओमिdyar नेटवर्क इंडिया के सहयोग से किया गया। सिटी चैंपियंस शिखर समिट द्वारा आज शहरों में परिवर्तन लाने वाले 15 शीर्ष भारतीय ऑर्गेनाइजेशंस की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। उक्त कार्यक्रम में सम्मानित किए गए सभी 15 इनोवेटर्स का चयन देश की ही 9 सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया। इस प्रकार ये समिट सतत शहरी विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञों, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स, फंडर्स और CSR लीडर्स को साथ लाने का सार्थक माध्यम बना। इस चैंपियंस समिट का आयोजन जोश टॉक्स द्वारा किया गया, जो कि एक रीजनल कंटेंट और अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है। यह ओमिdyar नेटवर्क इंडिया द्वारा समर्थित है, जो कि एक निवेश फर्म है। जोश टॉक्स द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किया गया यह इवेंट व्यापक सिटी चैंपियंस कैंपेन का रूप था, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और भारत की G20 प्राथमिकताओं के साथ एकता और साझा भविष्य पर केंद्रित था। इस समिट ने न सिर्फ स्मार्ट शहरों पर चर्चा को बढ़ावा देने, बल्कि शहरी विकास के लिए अभिनव समाधान लाने और जलवायु कार्रवाई को उत्प्रेरित करने के लिए भी एक सार्थक मंच प्रदान किया। अपने उद्घाटन भाषण में बोलते हुए अन्ना रॉय, सीनियर एडवाइजर, नीति आयोग ने कहा, सिटी चैंपियंस एक ऐसी पहल है जो समस्त नागरिकों, विशेषकर युवाओं को अंतिम मील की समस्याओं को हल करने में आगे आने का अवसर प्रदान करती है। ये सिर्फ रोल मॉडल ही नहीं बनाती है, बल्कि अन्य नागरिकों को भी बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर की चुनौतियों के लिए नवाचार अपनाने और उनका समाधान करने के लिए प्रेरित करती है। सिर्फ विजेताओं को ही नहीं, बल्कि तमाम प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण और नवीनता को देखना हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। मैं उन्हें सहृदय बधाई देती। सुप्रिया पॉल, CEO और सह संस्थापक, जोश टॉक्स, ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में आरंभ किया गया सिटी चैंपियंस कैंपेन भारत के 121 शहरों में 30 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। बीते 6 महीनों के प्रयासों का परिणाम ये है कि हमें इस समिट को होस्ट करने का शानदार अवसर मिला है, जिसके माध्यम से हम ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले 15 ऑर्गेनाइजेशंस का सम्मान कर रहे हैं। सिटी चैंपियंस समिट सिर्फ एक इवेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए समावेशी और सतत शहर स्थापित करने की दिशा में एक अहम आंदोलन है। शिल्पा कुमार, पार्टनर, ओमिdyar नेटवर्क इंडिया, ने कहा, सिटी चैंपियंस समिट भविष्य के शहरों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले और बेहतर शहर स्थापित करने हेतु प्रयासरत व्यक्तियों के लिए एक विशेष उत्सव है। हमें उम्मीद है कि उनके इस कार्य और उसके प्रभाव को प्रदर्शित करके हम समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, संगठनों और नागरिकों के एक समुदाय को प्रेरित करने में सक्षम होंगे, जो न सिर्फ समावेशी शहर के विकास को आकार दे सकते हैं और उनका समर्थन कर सकते हैं, बल्कि इस उभरते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए पूंजी भी जुटा सकते हैं। हमारा आज का इनिशिएटिव है द सिटी चैंपियंस समिट 2023। ये कैंपेन हम लगभग 6 महीनों से चला रहे हैं विद सपोर्ट फ्रॉम ओमिdyar नेटवर्क इंडिया। एंड इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है अर्बन मोबिलिटी को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, उनके लिए हम एक फोरम या प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करें ताकि उनको रिकग्निशन मिले और इवेंचुअली उस रिकग्निशन को लेकर उन्हें फंडिंग सपोर्ट भी मिले और वॉलंटियर सपोर्ट भी मिले। स्मार्ट सिटी की बात करें तो एक लॉन्ग फ्यूचर तो है, लेकिन अभी बहुत तो इसमें इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन अब घर पर आ रही है, जो एक्चुअली काम करना चाहती हैं, वो लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें। अभी तक क्या हुआ है कि अगर आप इस स्पेस को देखेंगे तो सिविल सोसाइटी एक साइड पे काम करती है, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट्स है, फॉर प्रॉफिट कंपनीज एक साइड पे काम कर रही है, गवर्नमेंट एक साइड पे काम करती है। बट ऐसे फोरम के थ्रू हम ये भी चाहते हैं कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो घुल मिले और उसी दौरान हम एक्चुअली स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट का जो हमारा गोल है, जो शिफ्ट हो चुका है, वो अचीव कर पाए। हम भी देखते हैं राइट, वो सेमी अर्बन और सेमी रूरल एरियाज को भी ऑक्यूपाई करता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को लेकर चलता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो गया से भी आई हैं और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हैदराबाद हाईटेक सिटी से भी है। तो अलग अलग तरीके की रिप्रेजेंटेशन है आज ठीक PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो डेफिनेटली आई थिंक मतलब अगर प्रोग्रेस जो आगे हुई थी वो तभी हुई जब पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज को मिलकर काम करें, राइट। एंड आई थिंक कि अब बहुत प्रमोशन हो रही है, जैसे कि अन्ना रॉय मैम सुबह आई थी, उन्होंने अपने कीनोट में भी यही बोला कि अलग अलग स्कीम्स है अब गवर्नमेंट की और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं, गवर्नमेंट RFPs ले रही है, बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रही है जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज एक्चुअली उनके साथ काम कर सकती है। तो आई
आई थिंक मतलब जैसे ही इस सेक्टर में फंडिंग बढ़ेगी और लोग चाहेंगे कि इस सेक्टर में वो करियर बनाएं, तभी ये सेक्टर आगे बढ़ेगा। आज की प्रॉब्लम ये है कि बहुत जो छोटे नॉट फॉर प्रॉफिट्स काम कर रहे हैं इसमें, और बहुत कम है जो बच्चे बड़े बन चुके हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि मतलब आज हमने शायद 15 लोगों को रिकग्नाइज करा है, बट अगले समिट में 1000 ऑर्गेनाइजेशन के नीचे ये जो सक्सेस मानते हैं।